बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों को बिहारी के दोहों की व्याख्या करवाई जा रही है। इससे पहले के ई व्याख्यान में आपको बिहारी के कई दोहों की व्याख्या करवाई जा चुकी है और उसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और मैं दोहे का पाठ करती हूँ। ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात इसकी व्याख्या की जाएगी। तो विद्यार्थियों ध्यान से सुनिए। दोहा है, तो लघु या मन मदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट खूंटे न कपट कपाट। कपट कपाट, कपट रूपी कपाट अर्थात कपट रूपी दरवाजा जो हृदय पर लगा रखा है। विकट जटे, अत्यंत दृढ़ता के साथ जुड़ा हुआ है, जटा हुआ है। मन मदन, मन रूपी घर। हरि प्रभु, बाट मार्ग, कि ही मार्ग, किस मार्ग से। तो यहाँ पर कवि कहते हैं, कपटी भक्तों से कवि की ये उक्ति है कि यदि हरि को अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो कपट का परित्याग कर दो। कपट का निवास और हरि का निवास दोनों साथ संभव नहीं है। परमात्मा या ईश्वर स्वच्छ और निर्मल हृदय में ही निवास करता है। तो यहाँ पर कवि बिहारी कहते हैं कि मन रूपी जो घर है उसमें हरि का प्रवेश की ही बाट, किस मार्ग से आ सकते हैं। अर्थात भक्त चाहता है या मनुष्य चाहता है कि हरि का उसके हृदय में निवास हो, लेकिन वो किस मार्ग से आ सकते हैं भला। तुमने स्वयं अपने हृदय पर, अपने हृदय को कपट रूपी कपाटों से, कपट रूपी दरवाजा अत्यंत दृढ़ता के साथ जड़ रखा है, लगा रखा है, तो वहाँ हरि प्रवेश कर ही नहीं सकते। सामान्यतः सामान्य व्यवहार में जैसे हम दरवाज़ा बंद कर लेते हैं बहुत दृढ़ता के साथ, तो बाहरी व्यक्ति का हमारे घर में आना, प्रविष्ट होना संभव नहीं होता। उसी भांति अत्यंत सरलता से कवि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि यदि कपट रूपी दरवाज़ा हमारे हृदय पर जटा हुआ है, अत्यंत दृढ़ता के साथ लगा हुआ है, तो वहाँ परमात्मा का प्रवेश असंभव है। यदि परमात्मा का प्रविष्ट हृदय में भक्त चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने हृदय को कपट रहित, छल रहित और निर्मल बनाना होगा। तो भक्त उस प्रभु या ईश्वर उसी सरल हृदय में निवास कर सकते हैं। विद्यार्थियों, अगला दोहा है, द्रग उर्जत टूटत कुटम, जुरत चतुर चित्त प्रीति, परती गांठी दुर्जन हिये, दई नहीं यह रीति। द्रग अर्थात नेत्र, उर्जत उलसते हैं, नेत्र उलसते हैं। टूटत कुटुम, कुटुम परिवार टूटते हैं। जुरत अर्थात जुड़ना। दुर्जन दुष्ट हृदय या दुष्ट लोग। दई अर्थात हे ईश्वर, नई यह रीति, नई रीति है, नई शैली है। तो यहाँ पर जो कठिन शब्द आपको बताए गए हैं उनसे आप इनके अर्थ के बाद में आपको इसका अर्थ स्पष्ट करती हूँ, प्रसंग बताती हूँ। तो यहाँ पर कोई जो नायिका है वो अपने हृदय की दशा को अपनी किसी निकटतम सखी से कहती है कि हे सखी, ये जो प्रीति है, प्रेम है, इसकी रीति अनूठी है, अद्भुत है, विलक्षण है। प्रेम में नेत्र उलसते हैं। दो नायक और नायिका के परस्पर नेत्र उलसते हैं, लेकिन उसका प्रभाव कहाँ जाता है? कुटुंब टूट जाते हैं, कुटुंबियों के संबंध टूट जाते हैं, परस्पर उनके संबंध में कटुता आ जाती है। लेकिन जो चतुर चित्त वाले मनुष्य होते हैं, चतुरों के हृदय होते हैं, वो तो जुड़ जाते हैं, आपस में परस्पर मेल हो जाता है, लेकिन दुर्जनों के हृदय में गांठ पड़ जाती है। हे दई, हे देव, हे विधाता, ये अद्भुत और विलक्षण नीति है। अर्थात कोई कार्य कहीं और होता है, उसका प्रभाव कहीं और जाता है। सामान्यतः जो वस्तु उलझती है वही टूटती भी है, वही जोड़ी भी जाती है और फिर से गांठ भी उसी में पड़ती है। लेकिन जो प्रीति का व्यवहार है उसमें विलक्षणता ये है कि वस्तु उलझते तो नेत्र हैं और टूटते कुटुंब है, और गांठ कहाँ पड़ती है? दुर्जनों के हृदय में पड़ती है। तो ये बहुत ही अद्भुत है, भिन्न है सामान्य व्यवहार से, ऐसा कवि के द्वारा यहाँ कहा गया है। बिहारी का अगला दोहा है विद्यार्थियों, छिनको चलती ठुटकती, छिनको भज प्रीतम गलडारी,
चढ़ी अटा देखती घटा बिज्जू छटासी नारी। मैं आपको कठिन शब्दों का अर्थ बताती हूँ। ठटुकती अर्थात ठमकती है, इठलाती हुई चलती है। छिनकू क्षण भर, पल भर। छटा द्युति की लपक, जैसे आसमान में बिजली चमकती है और उसकी एक तीखी तलवार की धार सी लपक आसमान में चमक जाती है, उसका यहाँ वर्णन उसके बारे में कहा गया है। विद्युत छटासी नारी, नारी अर्थात जो नायिका है उसकी छटा कैसी है? विद्युत की भांति है। तो यहाँ पर एक ऐसी नायिका का वर्णन किया गया है जो नायक के साथ अपनी भवन पर या अपनी अट्टालिका पर घूम घूम कर नए उठे हुए बादलों का आनंद ले रही है, तमाशा देख रही है, और उस दृश्य को देख करके एक सखी का वचन है जो दूसरी सखी से कह रही है कि देखो, वह बिजली की छटासी नारी अटारी पर चढ़ी हुई है और कैसे आनंद से घटाओं को देख रही है, प्रियतम का सानिध्य प्राप्त कर रही है। प्रियतम के गले में बाहें डालकर कभी तो वह क्षण भर टहलती है, चलती है, और कभी अगले ही पल वह ठिठक जाती है, ठहर जाती है। अर्थात वो अपने नायक के साथ का, अपने प्रियतम के साथ का आनंद ले रही है और प्रकृति के सुंदर दृश्यों को, बाद आसमान में छाई हुई घटाओं को देखती रहती है। श्रृंगार रस का वर्णन है और अनुप्रास अलंकार की छटा यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला दोहा है विद्यार्थियों, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे दैन कहे नटी जाए। बतरस लालच, बातचीत करने से उत्पन्न होने वाला आनंद, उसके लालच से गोपियाँ या राधिका या सखियाँ श्री कृष्ण की मुरली को छुपा लेती हैं और उसके पश्चात उनका क्या परस्पर वार्तालाप होता है, कैसे श्री कृष्ण अपनी मुरली ढूंढते हैं, इसका बहुत ही सुंदर दोहे जैसे छोटे छंद में वर्णन किया गया है। यहाँ पर नायिका भी हो सकती है, श्री राधिका जी भी हो सकती हैं, या गोपियाँ भी हो सकती हैं, मुरली का छुपाने वाली, मुरली का गोपन करने वाली। तो अर्थ में नायिका, गोपिका या राधिका कुछ भी लिखा जा सकता है। हम श्री राधिका का प्रसंग लेते हैं। श्री राधिका ने वार्तालाप के आनंद के लोभ से श्री कृष्ण की मुरली को कहीं छिपाकर धर दिया है, कहीं रख दिया है, और अब दोनों में वचन विनोद हो रहा है, आपस में वाद विवाद हो रहा है। उसी का वर्णन इस दोहे में किया गया है। अर्थात जो राधिका हैं श्री कृष्ण से बात करने के आनंद के लालच में आकर के उनकी मुरली को छुपा देती हैं कि श्री कृष्ण उनके पास आएंगे और मुरली के विषय में बातचीत करेंगे, ढूंढेंगे, तो उनसे अधिकाधिक बात करने का आनंद या सुख राधिका को प्राप्त होगा। तो वो मुरली को धर देती हैं और फिर श्री कृष्ण के द्वारा जब पूछा जाता है कि मेरी मुरली बता दो, मैं तुम्हारा सदैव ऋणी रहूँगा, मुझे तुम्हारी ये हंसी, इस तरह का वाद विनोद अच्छा नहीं लगता है, तो इस पर राधिका भौहों में किंचित मात्र सोह करे शपथ पूर्वक कहती है और भौहों ही भौहों में वो हंस देती है, जिसमें श्री कृष्ण को उन पर संदेह हो जाए और वे निराश होकर के अन्यत्र न चले जाएं, अर्थात उनसे ही बातचीत करते रहें, दैन कहीं नटी जाए। और इस पर भी वो मुरली मांगने पर नट जाती है, मुकर जाती है और वो ये कह देती है कि मैं नहीं जानती, मैंने नहीं छिपाई। अर्थात इस तरह से हाँ करना, मना करना, भौं में संकेत देना, ये श्री कृष्ण का अधिक से अधिक सानिध्य प्राप्त करने की प्रक्रिया है जो राधिका चाहती है या नायिका चाहती है मुरली के माध्यम से। बिहारी का जो अगला दोहा है वो विद्यार्थी इस प्रकार से है, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन, मानहु सुरसरिता विमल जल ऊर्जत जुगमीन। अर्थात नायक है, नायिका है, वो पट मतलब वस्त्र, झीने वस्त्र का घूंघट उन्होंने ओढ़ रखा है। नायिका के मुखमंडल पर झीना आवरण है वस्त्र का, जिसमें से उसके जो चंचल नेत्र हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसी सुंदर नायिका का जिसके नेत्र चंचल हैं और वो घूंघट के पारदर्शी घूंघट में से भी दिखाई दे रहे हैं, तो उनका वर्णन
नायिका की सखी के द्वारा किया जा रहा है। नायिका की सखी उसके नेत्रों की प्रशंसा करते हुए नायक से कहती है और उसकी रुचि नायिका में और अधिक परिवर्धित करना चाहती है। तो वो कह रही है कि उसके चंचल नयन झीने पतले महीन घूंघट पट से, घूंघट के कपड़े के भीतर से ऐसे चमचमाते हैं, ऐसे हिलते हैं, इस तरह से चंचल हैं कि मानो सुरसरिता अर्थात गंगा के विमल स्वच्छ जल में दो मीन उछलते रहते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर नायिका के नेत्रों को उछलते हुए मीन बताया गया है। मीन अर्थात मछली, और सुरसरिता कैसे? गंगा के जल में, अर्थात यहाँ पर मछली से तुलना करते हुए, मछली से उपमा करते हुए उनके नेत्रों की चंचलता की प्रकृति का स्पष्टीकरण यहाँ कवि ने किया है। और मानवों के माध्यम से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। चमचमात चंचल नयन में अनुप्रास अलंकार से दोहे की अद्भुत शोभा बन पड़ती है। धन्यवाद।